बॉलीवुड की ट्रेजेडी किंग के नाम से फेमस थे दिलीप कुमार और जॉनी के नाम से फेमस थे राजकुमार। इन दोनों की काफी लंबी समय के बाद फिल्म आई थी सौदागर। उस फिल्म का एक गाना इलू 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 काफी हिट हुआ था। इसमें इलू का मतलब आई लव यू बताया गया था और यही आई लव यू अब बिहार की सियासत में घुस चुका है। और इस सियासत वाले आई लव यू को पहले कौन बोलेंगे, इसे महागठबंधन की ओर से लालू यादव और नीतीश कुमार बोलेंगे या फिर कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी बोलेंगे। ये बड़ा सवाल सियासी गलियारे में अब कौंधने लगा है। इस सवाल को कांग्रेस की ओर से उछाला गया है। इसके साथ ही एक सवाल यह भी उठने लगा है कि जिस अंदाज में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कांग्रेस को खुले मन से मैसेज दिया है, उसका असर होगा क्या? नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की नसीहत को कांग्रेस मानेगी क्या? सोनिया गांधी या फिर राहुल गांधी मनाने के लिए तैयार होंगे? दरअसल पटना में 16 फरवरी से ही वाम दलों का महाधिवेशन चल रहा है। 5 दिनों के इस महाधिवेशन का समापन 20 फरवरी को होगा। इसके पहले सीपीआई माले ने पटना के गांधी मैदान में बड़ी रैली का आयोजन किया था और इस रैली के माध्यम से पार्टी ने अपनी ताकत को दिखाया था और कहा भी था कि विधानसभा चुनाव में यदि वाम दलों को अधिक टिकट दिया जाता है तो उसी समय महागठबंधन की सरकार बन जाती। इतना ही नहीं, रैली में भी नीतीश कुमार की प्रशंसा की गई थी और बिहार सरकार के कामकाज को सराहा गया था। वहीं महाधिवेशन में शनिवार को महागठबंधन के घटक दलों के प्रतिनिधियों को भी बुलाया गया था। प्रतिनिधियों के अलावा जेडीयू से सीएम नीतीश कुमार, आरजेडी से डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और कांग्रेस से पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद भी पहुंचे हुए थे। इसी कार्यक्रम में नीतीश कुमार ने खुले मन से खुलकर अपने मन की बात रख दी। बोले कि कांग्रेस को फैसला करना है, यदि ऐसा होता है तो बीजेपी 100 सीटों से नीचे चली जाएगी। तेजस्वी यादव ने भी कहा कि कांग्रेस को जल्द ही इस पर फैसला करना चाहिए, रीजनल पार्टी को तरजीह देना चाहिए। पहले ये बताते हैं कि नीतीश कुमार ने मंच पर मौजूद कांग्रेस के वरीय नेता और पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद को क्या कहा। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस को नसीहत देते हुए कहा कि आप लोग को भी सोचने की जरूरत है, यदि नहीं सोचिएगा तो फिर हमें नहीं कहिएगा। यदि लोकसभा चुनाव में हम लोग मिलकर लड़ें तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बीजेपी 100 सीटों से भी नीचे चली जाएगी, लेकिन हम आप लोगों का ही इंतजार कर रहे हैं और अच्छा है कि आप इस कार्यक्रम में हैं और आपके माध्यम से आपके केंद्रीय नेतृत्व से भी अनुरोध करते हैं कि वे जल्द ही फैसला लें। हम तो दोनों आदमी से मिल भी लिए हैं, लेकिन अब आप लोगों को सोचना है। आप लोग यदि सोच लीजिएगा तो आप लोगों को भी फायदा होगा और देश को भी। पहले आप यहाँ पर यह सुनिए कि नीतीश कुमार किस समीकरण के तहत बता रहे हैं कि यदि ऐसा हुआ तो लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी 100 सीटों से नीचे आ जाएगी। तभी सब मिलिए मिलजुल करके लड़ेंगे। तो हम तो कांग्रेस के नेता लोगों से भी सब कही थी है। अभी तो बहुत अच्छा यात्रा हो गया, तो यात्रा तो बहुत अच्छा हो गया, लेकिन अब इसके आगे थोड़ा सोच लीजिए। हम तो उसी के लिए इंतजार कर रहे हैं। जब तक हम तो जाकर दोनों को कही दिए हैं, हम कह दिए हैं कि भाई सोच लीजिए आगे, तो जो कहिएगा। अब बाकी अन्य पार्टियों का फोन आ रहा, अब सब लोग कह रहे हैं कि बाकी लोगों का सबका मीटिंग कीजिए, एक साथ बैठिए, तब जान लीजिए हम वेट कर रहे हैं खाली। अब आप लोग जितना जल्दी, हम इसीलिए हम वेट कर रहे हैं। तो बाकी और पार्टियां थी, बहुत सारी पार्टियां एकजुट होने के लिए तैयार बैठी हुई है, लेकिन अब आप सोचिए, हम तो चाहते हैं कि भाई अधिक से अधिक लोग एकजुट हो जाए। तो आज आप आए हुए हैं, तो आप ही के माध्यम से आपके पार्टी के नेतृत्व को हम अनुरोध करेंगे कि जल्दी से जल्दी फैसला करिए और हम लोगों को बुला करके बात कर लीजिए कि कहां और किनके साथ एकजुट होकर के अगला चुनाव लड़ना है। ये जिस दिन फैसला कर लीजिएगा और उसी दिन हम सब लोग एकजुट हो जाएंगे, हम मिल करके लड़ेंगे, तब जान लीजिए आप अच्छी तरह से मुक्ति हो जाएगी। और अगर आप लोग ठीक से सोच करके चलिएगा, जो हम कह रहे हैं शुरू से, हम इंतजार कर रहे हैं। अगर मेरा सुझाव को अगर मान लीजिएगा तो 100 के नीचे जाएंगे, जान लीजिए। अब मेरा बच्चा नहीं मानिएगा तो क्या होगा आप जानिए, आप लोग जानिए, हमको बाकी सबका तो यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी फैसला करें। हम जो जाके विभिन्न पार्टियों को भी हमने कहा कि भाई अलग अलग मत, तो वो लोग भी बात किया था, कुछ बातें नहीं हुई है। अब तो सब फिर बात करना चाह रहे हैं, तो कृपा करके कहेंगे कि कोई, अगर आप लोग इस बार ये सोच लीजिएगा पूरे देश के हित में, तो आपको भी फायदा होगा और देश को भी फायदा होगा।
दरअसल वाम दलों के महाधिवेशन में नीतीश कुमार के अलावा डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी कांग्रेस को नसीहत दी। उन्होंने कहा कि आरएसएस और बीजेपी को हराने के लिए सभी दलों को एकजुट होने की जरूरत है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी सराहनीय पहल करते हुए सभी विपक्षी दलों को एकजुट होने का आग्रह किया। जब तक विपक्ष एकजुट नहीं होंगे तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी। इसके लिए विपक्ष को मिल बैठकर रोड मैप तैयार करना होगा और इसके अनुसार स्ट्रेटजी भी बनानी होगी। तेजस्वी यादव ने कहा कि कांग्रेस को निर्णय लेने की जरूरत है। देश हित में उसे भी विपक्ष की एकजुटता पर काम करना होगा और हमें उम्मीद है कि कांग्रेस इस पर सोच भी रही होगी। जरा सुनिए कि तेजस्वी यादव किस तरह कांग्रेस को नसीहत देने के साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रशंसा भी कर रहे थे। आप देखिएगा देश भर में जो माहौल बनाया जा रहा है ये किसी से छिपा नहीं, लेकिन आज के तारीख में हम सब लोगों को एकजुट होकर के लड़ाई लड़ने की जरूरत है। विपक्षी एकता की बात हो रही है तो हम सब लोगों को अपने अपने, हम लोग तो क्षेत्रीय दल है, रीजन्स पार्टी है, लेकिन वही कांग्रेस पार्टी है, राष्ट्र पार्टी है, सब अपने अपने तरीके से लड़ रहे हैं। लेकिन अगर हम लोगों को भाजपा को हराना है, आरएसएस को हराना है, तो हम सभी लोगों को एक होकर के एक रोड मैप तैयार करना पड़ेगा, एक स्ट्रैटेजी तैयार करना पड़ेगा, तभी हम जाकर के जो है लड़ाई लड़ सकते हैं। और यही चर्चा लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने भाषण में भी किया कि हम लोग सब लोग तैयार हैं और सब लोग जब तैयार हैं तो कांग्रेस पार्टी को निर्णय लेना है और मुझे पूरा विश्वास है कि जल्द ही जो है निर्णय लिया जाएगा और देश के लिए हम सब लोगों को एकजुट होने की जरूरत है। आप सब लोग यहाँ आए हैं। तो आपने सुना कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव क्या बोल रहे थे, लेकिन अब ये बताते हैं कि इन दोनों नेताओं को सुनने के बाद कांग्रेस की ओर से सलमान खुर्शीद क्या बोल रहे हैं। उन्होंने कहा है कि बिहार में नीतीश कुमार ने एनडीए से अलग होने का जो निर्णय लिया है उसकी सब जगह प्रशंसा हो रही है। उन्होंने ये भी कहा कि वो देश में बिहार मॉडल की बात करें, बिहार मॉडल से ही देश बदलेगा। सलमान खुर्शीद ने यह भी कहा कि जो आप लोग चाहते हैं वही हम लोग भी चाहते हैं, लेकिन तेजस्वी जी जानते हैं कि प्यार में कभी कभी समस्याएं आ जाती हैं कि आखिर प्यार में आई लव यू पहले कौन बोलेगा। इसके बाद उन्होंने शोले फिल्म के संवाद को भी सुनाया कि हम जैसे हैं वैसे हैं, क्या करें। पहले आप सुनिए कि सलमान खुर्शीद क्या बोल रहे थे। आचरण रहा है कि बदलते वक्त के साथ और समाज की मांग के साथ आपने अपने नए निर्णय लेकर समाज में व्यापक बदलाव लेने का प्रयास किया, लोकतंत्र को मजबूत करने का प्रयास किया। और बात बहुत देश में कभी कभी गुजरात मॉडल की हुआ करती है। मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आप तो अब सिर्फ बिहार मॉडल की बात करिए। पूरे भारतवर्ष में जहां जाएं वहां प्रेम की ये गाथा और ये हमारे विकास, हमारे देश के विकास और उन्नति के लिए जिसमें सब दिल एक दूसरे से जुड़ जाएं, उसकी बात करेंगे। तो आप बिहार मॉडल की बात करिए। मैं आपकी इस बात का समर्थन देश में हर जगह जाकर करूंगा जो आप दोनों ने यहाँ करके दिखाया। आपने बहुत इशारे में भी बात कही और स्पष्ट बात भी कही है। मैं सिर्फ एक बात कह सकता हूं कि जितनी मुझे समझ है अपनी पार्टी में, जो आप चाहते हैं वही वहां भी सब लोग चाहते हैं। लेकिन कभी कभी प्यार में एक समस्या होती है, प्यार में समस्या होती है और तेजस्वी जी ये जानते हैं। प्यार में समस्या ये होती है कि पहले कौन कहेगा आई लव यू। उसमें कभी कभी अनुभव काम कर देता है और कभी जो अनुभवी नहीं होते हैं वो उसमें कामयाब हो जाते हैं। इसलिए ये अनुभवी बहुत सोचता है और जो नए लोग होते हैं वो अपनी दिल की बात अपने मुंह पर ले आते हैं और फिर बाद में वो ये कहें कि भैया हम तो बस ऐसे ही हैं, हम तो ऐसी ही बात करते हैं। शोले का वो डायलॉग याद आ जाता है कि अम्मा जो भी है हम तो ऐसे ही हैं, हम तो सच्ची बात कह देते हैं। बहरहाल महागठबंधन महकमे की आवाज कांग्रेस के गलियारे में पहुंच गई है। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की आवाज को सलमान खुर्शीद के माध्यम से सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास पहुंचाया गया है। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव भी अब सिंगापुर से ठीक ठाक होकर लौट आए हैं। ऐसे में अब उनकी ओर से भी सबकी निगाहें टिकी हुई हैं।
वैसे तो सियासी गलियारे में यहां कब किससे आई लव यू बोल दें और कब किससे तलाक ले लिया जाए नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाल के दिनों में जो समीकरण बने हैं उससे यही संकेत मिल रहे हैं कि इस बार नीतीश कुमार बीजेपी से आर पार के मूड में हैं और इसका अगला संकेत 25 फरवरी को महागठबंधन की रैली में देखने को भी मिल जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि सियासत का आई लव यू आखिर बोलेगा कौन, लालू यादव, नीतीश कुमार या फिर राहुल गांधी। लाइव सिटीज के लिए पटना से राजेश ठाकुर की स्पेशल रिपोर्ट।